सुमेरा नामी कश्मीर की लड़की जो देखते देखते अंजलि सिंह बन जाती है, उसके पीछे जो लोग ये सोचते हैं कि ये इश्क की कहानी है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक लव मैरिज है, इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत का चक्कर था, वो गलत सोचते हैं। लड़की दोनों लड़की दोनों साथ में दो लड़कियां दो भाई हिंदू है मुसलमान ये बता हिंदू मुसलमान और वो लड़का कहीं किसी और के साथ भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आप तक वो हैरान कुन इंकिशाफात पहुंचाने जा रहे हैं कि जिनको सुनने के बाद आप अफसोस भी करेंगे, दंग भी रह जाएंगे और हैरानी में मुब्तला भी हो जाएंगे। इस वीडियो से जो आपने मुलाहिजा फरमाई, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो हम आपको इस वीडियो की असली कहानी की तरफ ले चलते हैं। ये झुंड जिसको आपने नाराबाजी करते देखा, हंसी मजाक करते देखा, अगर आपकी समझ में ये नाराबाजी और हंसी मजाक नहीं आया तो हम आपको समझा देते। वो सुमेरा नामी लड़की की जो अंजलि सिंह बनी, उसके पीछे सिर्फ लव मैरिज या इश्क मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि यही असल वो ग्रोह है जो मुसलमान लड़कियों का कन्वर्जन कराता है, और कन्वर्जन करके जो उसमें कामयाब हो जाएगा और एक मुसलमान लड़की को उसके ईमान से दूर करेगा, तो उसको जो है खुशियां भी दी जाती हैं और उस पर खुशियां भी की जाती हैं और उस पर उसको मुबारकबाद भी दी जाती है, और उसके बाद ऐसी मुबारकबाद वाली वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जाता है। साथ ही साथ उनको जिन इनाम और इकराम से नवाजा जाता है, वो भी आपको सोशल मीडिया के जरिए से मालूम हो चुका होगा और आइंदा भी मालूम होता रहेगा। अफसोस की बात तो यह है कि जुर्म चाहे हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, उसको जुर्म कहा जाना चाहिए था, उसको क्राइम नाम दिया जाना चाहिए था और उसको क्राइम की रिपोर्ट के अंदर दर्ज किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा होता नहीं है। इन लोगों ने, इस झुंड ने दो मशकूक नौजवान, एक लड़के और एक लड़की को पकड़ा। पकड़ने के बाद जब उस लड़के से पूछताछ हुई तो पूछताछ में आपने देख लिया होगा कि उसने अपना नाम जाहिर करके अपने आप को हिंदू धर्म के ताल्लुक से बता दिया कि भैया मैं तो हिंदू हूं। यह नाम सुनना था कि लड़की जो थी, जो उसके चक्कर में फंसी हुई थी, जो उसके साथ पकड़ी गई थी, वो एक मुसलमान थी। तो इतना सुनना ही था कि इस सारे झुंड के अंदर खुशियों की लहर दौड़ गई, और खुशियों की लहर के दौड़ जाने के बाद इन्होंने नारेबाजी भी की और उसे आजाद भी कर दिया खुशी खुशी कि तूने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। इस जगह अगर मुस्लिम लड़का होता तो कहीं ना कहीं उसकी पिटाई भी होती, उसका जो है जान भी खतरे में थी, उसकी लिंचिंग भी होती और शायद उसको जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता अगर इस हिंदू लड़के की जगह मुसलमान लड़का। इस तरह का भेदभाव क्यों कि जब जुर्म एक है और एक कम्युनिटी करे तो उस पर खुशियां मनाई जाती है, दूसरा शख्स करे तो उस पे जो है कानून के जो दायरे के अंदर उसको लाने की कोशिशें की जाती हैं और कानून में फंसाने की उसको कोशिशें की जाती हैं। जी हां, हम इस पैगाम को इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप जो है, अगर आपको अपने ईमान की जरूरत है, अगर आपको अपनी गैरत की जरूरत है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका खातिमा बिलखैर हो जाए, तो आपको खबरदार रहना पड़ेगा। अगर आपकी बहन बाहर पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, तो आपको खबरदार उसे भी करना पड़ेगा कि इस तरह के संगठन इस मुल्क में काम कर रहे हैं कि जो आए दिन रात दिन इसी मेहनत के पीछे हैं कि किस तरह मुसलमान लड़कियों का कन्वर्जन किया जाए, किस तरह उनको कन्वर्ट करके उनके इस्लाम से दूर किया जाए और हिंदू धर्म के अंदर उसको लाया जाए। यही साजिश और यही जो है एक लॉबी है जिसके तहत
सुमेरा या इस जैसी लड़कियों को शिकार बनाया जाता है और फिर उनको हिंदू धर्म में लाके उनका कन्वर्जन किया जाता है। उनको अपने घरों की बहुएं बनाने में ये लोग इस वक्त मसरूफ हैं कि अपनी बेटियों को बचाओ, मुसलमान की बेटियों को अपना बहू बनाओ। इस चक्कर में आके कई मुसलमान लड़कियां अभी तक अपने धर्म से, अपने ईमान से और अपने इस्लाम से हाथ धो बैठी हैं और हजारों लड़कियां इस मुल्क के अंदर अभी तक मुर्तद हो चुकी हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपने होश के नाखून नहीं लिए, कल को कहीं जाके अंदर अंदर से आपकी मेरी बहन बेटी मर चुका हो, उसका ज़मीर, उसके ईमान का जनाजा निकल चुका होगा और हमें खबर तक न होगी कि ये इस्लाम पर है, इसका अकीदा महफूज है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हम जरूरी समझते हैं उसको इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, दुनिया की डिग्री देना, इसी तरह जरूरी है हमारे ऊपर कि उसको ईमानियात, अकायद वगैरह की तालीम देकर उसको अकायद को महफूज किया जाए। फिर अगर उस पर इस तरह के हजारों लाखों करोड़ों हमले आए तो आपने कम से कम अकायद के बलबूते पर अपने ईमान को वो बचा सके। इस रिपोर्ट को आप अपनी बहनों तक, माओं तक और उन बेटियों तक पहुंचाएं जो इन हालात में अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कन्वर्जन के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, लव मैरिज के नाम पर आपके साथ चक्कर चलाया जाए और आपको इस्लाम से दूर किया जाए, ईमान से दूर किया जाए। और जिस ईमान पर आप फख्र करके जी रही हैं, उस ईमान से, अल्लाह की उस मोहब्बत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रजा से उसको दूर किया जाए। इसलिए तमाम हजरात जिम्मेदारान भी, जो नौजवान हैं, गैर नौजवान हैं, जिम्मेदारान हैं, दीन के, दुनिया के जिम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि वक्त आ चुका है, सिर्फ बातों बातों से यह काम नहीं चलेगा, बल्कि होश के नाखून लेकर इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बेटों को दुनियावी तालीम देते हैं, उनको दीनी तालीम देकर उनके अकायद को मजबूत करने की कोशिश करनी पड़ेगी और साथ ही साथ उनकी जिंदगियों पर, उनकी हर उस चीज पर नजर रखकर उनको जो है आगे चलाया जाना चाहिए। नहीं तो कल को जाके महशर के मैदान के अंदर जब हमारा जो है गिरेबान पकड़ा जाएगा कि सिर्फ हमने दुनिया की हविस की खातिर, दुनिया की लालच की खातिर हमने उन्हें दुनिया की तालीम तो दी लेकिन दीन से दूर रखा और बतौर आजमाइश या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हम उनको बचा नहीं सकेंगे। कल को जाके हम भी शिकार हो जाएंगे और हमारी औलाद भी जहन्नम की आग का शिकार होने से उनको कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए आप तक हमारी जिम्मेदारी थी इस पैगाम को आप तक पहुंचाएं। आपकी जिम्मेदारी है इस पर गौर करें और इसको आगे और लोगों तक पहुंचाकर उनको होशियार करने की कोशिश करें ताकि वो भी खबरदार रहकर उनका भी वो ईमान पर जिंदगी भी गुजारे और ईमान पर उनका खातिमा भी हो। अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को खातिमा बिल खैर नसीब फरमाए, अपनी और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।